नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन की फसल में लगने वाला एक बहुत ही भयंकर रोग जिसे आप जलेबी रोग के नाम से जानते हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसकी पहचान है और किस प्रकार से हम अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बताते हैं कि यह रोग क्या है। तो किसान साथियों, कितने भी आप कृषि वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो आपको कोई भी वैज्ञानिक इस नाम से कोई रोग आता है ये नहीं बताएगा। वास्तव में यह नाम का कोई रोग लहसुन और प्याज की फसल में होता ही नहीं है। यह नाम किसानों के द्वारा दिया गया है और ये नाम इसलिए दिया गया है किसान साथियों कि जो आपकी जो फसल होती है, चाहे वो लहसुन की हो गई है, प्याज की हो गई है, उनमें जो पत्ते होते हैं गोल मोल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जैसे कि जलेबी की आकृति होती है। इस कारण इस प्रकार के लक्षण को देखकर किसान भाइयों ने ही फसल में रोग का नामकरण कर दिया है और इसको दे दिया है जलेबी रोग। किसान साथियों, किसी एक फंगस या कीट के कारण इस प्रकार के लक्षण आपको जो पत्तियों में टेढ़ापन है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये 2-3 प्रकार से आप अपने पत्तियों में जलेबी जैसे फसल में जलेबी जैसे लक्षण देख सकते हैं। एक फंगस के कारण होता है, एक कीट के कारण होता है और एक होता है किसान साथियों किसी पोषक तत्व की कमी के कारण। तो हम जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जो फसल में ये पत्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जलेबी जैसे हो रहे हैं, ये किस कारण से हो रहे हैं, तब तक हम इसका सही से उपचार नहीं कर सकते। मान लें कि आपकी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी है और आप उस पर फंगिसाइड का स्प्रे करें तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? या मान लो आपकी जो फसल है उसमें कोई कीट लगा है और आप उसमें कोई पोषक तत्व दे रहे हैं, तो क्या वो कीट मरेंगे और क्या उस स्प्रे से आपकी फसल ठीक होगी? नहीं ना। तो किसान साथियों, पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि जो हमारी फसल में जो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं या जो जलेबी रोग आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है? किसी पोषक तत्व की कमी से आ रहा है, किसी कीट की कमी, कीट के रस चूसने से या काटने से आ रहा है, या कोई फंगस लगा है जिससे पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही। जब तक हम इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका निदान भी नहीं कर पाएंगे। किसान साथियों, सामान्यतः लहसुन की जो फसल है या प्याज की जो फसल है उसमें 3 प्रकार से आपको पत्तियों में इस प्रकार की विकृति देखने को मिलेंगी जिससे पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और किसान भाई उसे जलेबी रोग का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला किसान साथियों एक फंगस जनित बीमारी है जिसे प्याज का ट्विस्टर रोग भी कहते हैं या एंथ्राकोनस रोग भी कहते हैं और जिसे आप अपनी भाषा में प्याज का जलेबी रोग भी बोलते हैं। किसान साथियों, यह एक फंगस जनित रोग है और एक फंगस के कारण फैलता है और अनुकूल मौसम में यह रोग काफ़ी फैल जाता है और कभी कभी पूरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। दूसरा किसान साथियों, आपके खेत में यदि लहसुन और प्याज की फसल लगाई है आपने और जो पत्तियां एक पत्ती से चिपक कर दूसरी पत्तियां चिपकती हैं और थोड़े थोड़े घेरे में आपको देखें पत्तियां ठीक तरह से खुल नहीं रही हैं, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, गोलाकार खेत में घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके खेत में पोषक तत्व यानी कि कॉपर की कमी है। और कॉपर जो होता है किसान साथियों, पौधे ज़मीन से खींच नहीं पाते, खास करके लहसुन की फसल, तो उसका आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो ये समस्या है पत्तियों चिपकने की समस्या और जो ये इस प्रकार से पत्तियां खोल नहीं रही और जो टेढ़ी मेढ़ी घेरे घेरे गोल गोल घेरे हैं या एक प्रकार का इसे भी आप जलेबी रोग बोल सकते हैं, इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यदि स्प्रे करते हैं किसान साथियों तो जो आपकी ये समस्या है वहीं पे दूर हो जाएगी। किसान साथियों, तीसरा प्रकार आता है रस चूसने वाले कीट जो थ्रिप्स। वो यदि अधिक मात्रा में लग जाते हैं तो फिर पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। इसे भी आप जलेबी रोग ही मानते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। यदि आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप पहले अपनी खेत में जो जलेबी रोग लग रहा है, अपनी फसल में जिस प्रकार का जलेबी रोग लग रहा है या ये कह सकते हैं कि फंगस लगा है, कीट लगा है या किसी पोषक तत्व की कमी है, पहले उसको पहचाने और उसके बाद ही उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी फसल में एक अच्छा सा स्प्रे करेंगे और फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपके जो खेत में किस प्रकार का जलेबी रोग आ रहा है वो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं उसके बारे में फुल डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि बताऊंगा कि किस प्रकार से रोग के लक्षण हैं या किसी पोषक तत्व की कमी है या थ्रिप्स के कारण ऐसा हो रहा तो कौन कौन से टेक्निकल बहुत अच्छे हैं
कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले किसान साथियों कि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ। यूट्यूब से पैसा कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि लेकिन किसान साथियों बहुत सारे के यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं जो किसान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं जलेबी रोग के नाम से, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों के हित में इसे शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।